जैसे कि आप देख सकते हैं सुबह 9 से 9:30 बच्चों की असेंबली होगी, उसके बाद उनकी 5 लेक्चर लगेंगे जो 2:30 बजे तक चलेंगे। अब आगे बढ़ते हुए आपके क्लास के शेड्यूल को समझते हैं। एक हफ्ते में आपकी 6 दिन क्लासेस होंगी और हर एक दिन में आपके 5 लेक्चर्स लगेंगे। एक क्लास का टाइम 50 मिनट होगा, जिसमें 10 मिनट आपको डाउट सेशन के भी मिलेंगे। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि आपकी मैथ की 6 क्लासेस लगेगी, इंग्लिश की 5, साइंस की 7 क्लासेस, सोशल साइंस की 7 क्लासेस, हिंदी की 3, ऑप्शनल की 2 क्लासेस और साथ ही आपके 2 वीकली टेस्ट होंगे। अब जानते हैं कि आपको हरियाणा सरकार और मिशन दुनिया
लाभ प्राप्त होंगे। ट्रैवल अलाउंस, बच्चों को क्लास में आने जाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा ट्रैवल अलाउंस यानी कि यात्रा भत्ता दिया जाएगा, जो 4 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से बच्चों के खातों में डाल दिया जाएगा। साथ ही सभी बच्चों को मिशन बुनियाद की ड्रेस और पढ़ने के लिए किताबें और कॉपी भी दी जाएंगी, ताकि बच्चे बिना किसी परेशानी के नियमित रूप से पढ़ सकें। इसके साथ सभी बच्चों को टैब भी दिया जाएगा, जिससे बच्चे अपनी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर पाएंगे। तो आइए अब मैं आपको आपकी ऑनलाइन टैब क्लासेस के बारे में बताती हूँ। ऑनलाइन टैब क्लासेस से हमारा मतलब है कि सभी बच्चों को सरकार द्वारा एक टैब, एक सिम और 2 GB इंटरनेट डेटा दिया जाएगा, ताकि बच्चे अपनी क्लासेस को घर से भी ले सकें। टैब पर बच्चों के टेस्ट, असाइनमेंट्स और टेस्ट रिपोर्ट मुहैया कराई जाएगी। और आज मैं यहाँ मौजूद सभी अभिभावकों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो अपने बच्चे के टैब के इस्तेमाल का ध्यान रखें। बच्चों को टैब तभी दिया जाए जब उनके ऑनलाइन टेस्ट या असाइनमेंट्स हो, उसके अलावा बच्चों को टैब ना दिया जाए। तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जब हमने बच्चों को स्टेशनरी बांटा था तो हमारे सेंटर्स में पिक्चर दी गई थी, और साथ ही जब बच्चों को टैब में डिस्ट्रीब्यूट किया था तो उसकी भी एक पिक्चर है। अब मैं आपको मिशन बुनियाद के एक्सटेंशन फीचर के बारे में बताना चाहूंगी। 9वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद छात्रों की 2 परीक्षाएं होंगी, जिसमें से पहली परीक्षा उत्तीर्ण करके छात्र 10वीं कक्षा का हिस्सा होंगे, और फिर दूसरी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 400 छात्रों का चयन किया जाएगा, जो रेवाड़ी में हरियाणा सरकार द्वारा आयोजित हॉस्टल में रहेंगे। इन सभी छात्रों को साइंस की फील्ड में आगे बढ़ने के लिए IIT, JEE और नीट जैसी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तैयार किया जाएगा। तो अब मैं इसी सूचना के साथ आप सभी बच्चों को मिशन बुनियाद की पूरी टीम की तरफ से इस नई यात्रा को शुरू करने के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद।
गणेशाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि
जैसे सूर्य की किरण झूले जलता है तन, जैसे सूर्य की किरण झूले जलता है तन, वैसे ही झूलेंगे सबका मन। आपके चरणों में है नमन, आपके चरणों में है नमन। वैसे ही झूलेंगे सबका मन।
श्री सुभाष चंद्र जी, बीपीसी श्री सुरेंद्र आर्य जी, विभिन्न खंडों से आए हुए हमारे सभी खंड शिक्षा अधिकारी का बुनियाद के डायरेक्टर श्री गौरव जी, श्री प्रदीप जी, सागर जी, टीम के सभी टीम सदस्य, विभिन्न विद्यालयों से आए हुए प्रिंसिपल साहिबान, हमारे अन्य शिक्षकगण, बुनियाद सेंटर से आए हुए सभी बच्चे और अगले 3 सेंटर्स के लिए जो परीक्षा ली गई थी उसके सभी बच्चे, मैं उनके अभिभावकगण, ये बड़ा ही हर्ष का विषय है कि बुनियाद के नई सेंटर जो कैपिटल जिला को अलॉट हुए हैं उसमें आप सभी पहुंचे हैं। आपका सभी का मैं स्वागत करता हूँ। पहले कैपिटल जिला में 2 ही सेंटर्स थे, अब की बार 3 सेंटर्स और अलॉट हुए, उसके लिए आप सभी बधाई की पात्र हैं। विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बुनियाद का एग्जाम हुआ था उसमें कैपिटल जिला पूरे हरियाणा में 3री पायदान पर रहा है। इस अचीवमेंट के लिए हमारे सभी अध्यापकगण, विशेष रूप से हमें हमारे सभी बीओ साहिबान, टीम कैपिटल का एक सदस्य उसके लिए धन्यवाद का पात्र है। और इस पूरे कार्यक्रम में जो हमारे बच्चों ने भाग लिया, पूरा परिश्रम किया, मेहनत की, उसमें अव्वल रहे और साथ साथ इनके जो अभिभावकगण हैं, माता पिता हैं, उन्होंने इनको प्रेरित किया, उनको मेहनत करने के लिए जागरूक किया, परीक्षा में अच्छे मार्क्स लागे रहे, उत्तीर्ण हुए, तो वो सभी बधाई के पात्र हैं। ये बुनियाद का जो कार्यक्रम है बेसिकली कैरियर ओरिएंटेड है। अभी इससे पहले आपने देखा होगा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस 11th और 12th के बच्चों पर पूरा जोर देते थे और इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई के लिए पूरा जोर लगाते थे, कोचिंग सेंटर्स में भेजते थे। लेकिन ये हरियाणा सरकार का बड़ा ही अच्छा कदम है कि हमारे ग्रामीण अंचल के अनपढ़ माँ बाप के बच्चे भी अब इंजीनियरिंग और मेडिकल के कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। और उसके लिए जो हमारा बेस मिलता है, जो हमारी नींव क्या हो जाती है, वो 9th कक्षा से ही शुरू हो जाती है। तो उसी नींव को मजबूत करने का भी कड़ी में ये प्रयास है और नींव को ही बुनियाद कहते हैं या फाउंडेशन कहते हैं। तो इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम मिशन बुनियाद है। तो इसमें मैं अपने सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा करता हूँ वे पूरा मेहनत से, पूरी दिलोजान से इसमें ध्यान देंगे। ऑनलाइन परीक्षा और ऑनलाइन कोचिंग जो रिवाड़ी से चलती है, उसमें बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि वो पूरे दूसरे जिलों के बच्चों के साथ भी उसी समानता का अनुभव करते हुए शिक्षा ग्रहण कर पाए, सवाल पूछ पाए, अध्यापकों से जो भी मार्गदर्शन है वो ले पाए। तो एक बहुत ही अच्छा सराहनीय प्रयास हरियाणा सरकार का है और शिक्षा विभाग का है ये। और इसमें आप लोगों ने पिछले
कुछ वर्षों के परिणाम भी देखे होंगे कि सुपर 100 के हमारे बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। हमारे जो 12th के बच्चे हैं वो देश के नामी ग्रामी गवर्नमेंट कॉलेज में, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो या इंजीनियरिंग कॉलेज हो, उसमें वो दाखिला उनको मिल रहा है। और जहाँ तक हमारे ग्रामीण अंचल के बच्चों ने कभी सोचा भी नहीं था, हमारे किसान बैकग्राउंड के माता पिता ने कभी सोचा नहीं था कि उनके बच्चों का ऐसे उच्च श्रेणी के IIT और मेडिकल में वगैरह कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा। तो वो अब हमारे विभाग और हमारी सरकार के कारण संभव हो पाया है। तो इसके लिए मैं आप सभी का यहाँ पर स्वागत भी करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ। और ऐसे ही तन्मयता से आप आगे भी पूरे 2 साल बच्चों के साथ जुड़े रहे। आज बच्चों की जो पिछले बच्चे हमारे उनकी PTM भी है, बुनियाद की टीम पूरे अपने पूरे जोशों से यहाँ पर पहुँची हुई है। और वो आपसे सुझाव भी लेगी, पेरेंट्स से सारे सुझाव भी लेगी, आपके प्रश्नों के उत्तर भी देगी और आपकी शंकाओं को भी दूर करेगी। तो इसमें आप सभी भाग लें। और आप लोगों के लिए दोपहर के भोजन की भी व्यवस्था है, उसमें भी आप हमारा आतिथ्य स्वीकार करें, ऐसी मेरी आपसे अपेक्षा रहेगी। और एक बार पुनः मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। हमारे पदाधिकारी रविंद्र जी ने आपको बहुत कुछ बताया और आगे भी हम अभी मैं CDM सर को बताना चाहूँगा कि हमारा जो जिला ऐसा बताया कि कैसा जिला आपकी बात हो रही और जिनमें नहीं है वो इसको सुन के जरूर अपने अंदर लाने की कोशिश करेंगे। मैं बताना चाहूंगी का मतलब कुएं की तरह जिज्ञासा हो, बगुले की तरह ध्यान होना कि वो एक पैर पे खड़ा रह के अपने शिकार की तरफ एक टक देखता रहता है जब तक कि उसे शिकार मिल न जाए, ऐसा ध्यान। श्वान निद्रा, कुत्ते जैसी थोड़ी और सचेत निद्रा, ये विद्यार्थी के लक्षण में से एक है। अल्पाहारी, एक विद्यार्थी को उतना ही भोजन करना चाहिए जितने से उसे आलस्य ना आए। और लास्ट, ग्रह त्यागी। ग्रह त्यागी का मतलब ये नहीं है कि आप घर त्याग दें, ये शायद जिस टाइम पे लिखी गई क्योंकि उस टाइम पे गुरुकुल का प्रणाली रही होगी। आज के जमाने में ग्रह त्यागी का मतलब है कि आप अपनी जो घर की सुख सुविधाएं हैं उनका त्याग करके एक अच्छे विद्यार्थी के लक्षण अपने अंदर लाएं। और मैं देख पाती हूँ कि आप सभी बच्चों के अंदर, हमारा पहला बैच रहा है, ये सब लक्षण देखने को मिलते हैं। मैं आप सभी बच्चों को जहाँ मौजूद हैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी कि जो मिशन बुनियाद प्रोग्राम पिछले साल पूरी उम्मीद के साथ 21 अक्टूबर को शुरू किया गया था, आज इस एग्जाम को देने के बाद आप भी उस प्रोग्राम का, उस परिवार का हिस्सा बने। विंध्य हिमालय की पर्वतमालाओं से आरक्षित भारत, गांधी सुभाष पटेल जैसे महारथियों से गौरवान्वित भारत, अनादि संस्कृति से संस्कृत भारत। हमारे भारत में बहुत तरह की परंपराएं और संस्कृति देखने को मिलती है, लेकिन सभी संस्कृतियों में एक बात विशेष रहती है, वो है अतिथि देवो भव। क्योंकि हम हरियाणा में हैं, तो मैं आप सभी अतिथियों का एक हरियाणा लोक नृत्य से स्वागत करना चाहूंगी। मैं चाहूंगी जोरदार तालियों से टीम का स्वागत करें जो आपके सामने प्रस्तुति देने वाले हैं। आपकी तालियों से ही उनमें जोश आता है। मैं चाहूंगी कि सभी लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें।
बड़ा ही नेक जब जी चाहे आके देख हरियाणा एक हरियाणवी एक दुनिया में हो क्या नाम हरे हरियाणे का वो हरियाणे तो बट क्या मालूम हरे हरियाणे का हरियाणे का उड़ाने उड़ता चले थोड़ी सी कड़ी पे चढ़ता चले
जो ये प्रोग्राम है कहीं ना कहीं वन वे कम्युनिकेशन होने वाला है, क्योंकि इतने सारे बच्चों से कम्युनिकेशन करना टीचर्स के लिए, वो भी सैटेलाइट के थ्रू, मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। लेकिन इतने टाइम से मैं इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रही हूँ, बहुत खुशी है मुझे आज मैं ये बात कह रही हूँ कि ये कहीं से भी वन वे कम्युनिकेशन नहीं रहा। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए दिया गया कि बच्चे को अगर डाउट है क्लास के बीच में तो आप रेज हैंड कीजिए। टीचर 20 से 25 मिनट का लेक्चर लेने के बाद बच्चों के डाउट लेता है और वो क्लियर करता है। 4 से 5 बच्चों के वो डाउट लेते हैं, उसके बाद भी अगर डाउट बचते हैं तो वो हमें लिखवा दिए जाते हैं और टीम के थ्रू हम वो डाउट टीचर तक पहुंचा देते हैं और नेक्स्ट डे वो क्लियर हो जाता है। ऐसा प्लेटफॉर्म अगर मेरे मेंटर के अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ, मेरी ऑब्जर्वेशन जो कहती है, अगर मैं एक लाइन में बुनियाद को डिफाइन करूँ तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो वेल डिसिप्लिन है, वेल मैनेज्ड है। क्लासरूम जो है कम्युनिकेशन पर डिपेंड करता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स पर बात करता है, बच्चों की स्पीकिंग स्किल पर बात करता है। बच्चों जितना भी क्लासरूम का टाइमिंग होता है सिर्फ और सिर्फ बच्चों से ही बात करने की कोशिश की जाती है। एक तरह से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर पूरा फोकस है। और ये बात मैं आप जो नए बच्चे इसमें शामिल होने जा रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि जब वो आए पॉजिटिव माइंड के साथ आए। मैं एक बात और बता दूं, बुनियाद जो है बच्चों की साइकोलॉजी पर बात करता है। जितना साइकोलॉजिकल मैंने इस प्रोग्राम में देखा है, बच्चों के बारे में सोचने का लेवल इतना मैंने कहीं नहीं देखा। महात्मा गांधी ने कहा था एजुकेशन के बारे में, तो बातें बहुत अहम कही थी कि एजुकेशन जो है पहले एक अच्छा इंसान बनाए बच्चे को, उसके बाद एजुकेशन कैरियर ओरिएंटेड होना चाहिए। ये दोनों ही चीजें मैं बुनियाद के अंदर देखती हूँ। एज ए कोऑर्डिनेटर मैं अपनी ड्यूटी समझती हूँ कि जो भी बच्चा यहाँ पर आता है वो कहीं ना कहीं लैग ना करे, वो पॉजिटिविटी उसे दी जाए जो उसे चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, कमी कहीं नहीं रहती। फिर भी एक मोटिवेशन फैक्टर बहुत अहम होता है और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं वो मोटिवेशन बच्चों को दे पाऊँ। तो आखिर मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी बच्चे नए यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं मैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। और मेरी आखिरी अपील ये है पेरेंट्स से कि जब भी आप बच्चे को भेजें आपको सेल्फ डिसिप्लिन जरूर बताकर भेजें और आपको होमवर्क खुद से करना होता है, टीचर हर चीज नहीं करके देगा। तो मेरी अपील है, मैं शुरू में ही ये बात कह देती हूँ कि आप लोग बच्चे के माइंड में ये चीज बैठा कर रखें कि टीचर आपकी हर चीज नहीं कर सकता। एक टीचर फैसिलिटेटर है, मोटिवेटर है, हर तरीके से आपको फैसिलिटेटर करेगा, लेकिन पढ़ना बच्चे को ही है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी ने मुझे सुना। थैंक यू सो मच। तू मानता है कि तू जीत नहीं सकता, पर तू हार कर बैठना तुझे कमजोर बना देगा। एक बार मैदान में आने की हिम्मत तो कर, तेरा पहला हौसला तुझे जीवन का जुनून बना देगा। मेरा सभी को नमस्कार। यहाँ पर आए हुए मुख्य अतिथि, अतिथिगण, अध्यापक और अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, आप सभी का यहाँ पर सादर निमंत्रण है। मैं आपके साथ अपना मिशन बुनियाद का एक अनुभव साझा करना चाहती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मैं कई दिनों से वेट कर रही थी कि हमारा कैप्टन जिले में भी कोई ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो। आज वो दिन ही आ गया है। मेरा ये मकसद था कि मैं अपनी मिशन बुनियाद टीम से मिलूं और यहाँ के नए बच्चों से मिलूं। मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं अपना यहाँ का जो मेरी सुबह है मिशन बुनियाद की, वो मेरी बच्चों से शुरू होती है। जब तक मुझे बच्चे ना दिखे सेंटर पे, मेरी सुबह का कोई औचित्य नहीं है।
मैं मिशन बुनियाद के बारे में बताना चाहती हूँ कि मिशन बुनियाद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपके बच्चे को बुलंदियों पर ले जाएगा और आपके सपनों को साकार करेगा। जो गरीब माँ बाप के बच्चे किसी वजह से और मतलब के कोई कोर्स नहीं कर सकते, वो कोर्स आपका मिशन बुनियाद ही कराएगा। जो बच्चे अपने सपने अधूरे रह जाते हैं, कई गरीब माँ बाप अपने बच्चों की ख्वाहिशों को नहीं पूरा कर सकते और बच्चों के भी सपने अधूरे रह जाते हैं, वो सपने यहाँ मिशन बुनियाद ही आपकी पूरे करेगा। और मैं मिशन बुनियाद टीम का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो हमें बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव करते हैं, हमारी छोटी छोटी समस्याओं को पूरा करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं। हमारी एक वीक में 1 या 2 बार इनके साथ ऑनलाइन मीटिंग होती है। बच्चों की समस्याओं को हम इनके पास पहुंचाते हैं और ये अगले दिन ही उनको सॉल्व कर देते हैं। मैं अपनी स्कूल के जो स्टाफ मेंबर्स हैं, प्रिंसिपल सर हैं, हमारे बीआरपी मैम हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। और भी सारे हमारे स्टाफ के सदस्य हैं, वो हमें समय समय पर सारी चीज़ प्रोवाइड करवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने देते। मैं इसी के साथ अपना मतलब के लिए खत्म करना चाहती हूँ एक बोल के साथ, जिस मेहनत से आप भाग रहे हो वही कल आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को इस आग में, यही कल आपको हीरा बनाएगी। इसी के साथ मैं सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू। सभी खंड के शिक्षा अधिकारी, हमारे सेंटर प्रिंसिपल, बाकी स्कूलों से आए हुए स्कूल प्रिंसिपल, अध्यापक, हमारे सेंटर कोऑर्डिनेटर, सेंटर इंचार्ज, एपीआरसी, पीआरपी, सभी नए बैच आज जो एग्जाम के बच्चों के दिए, वो प्यारे बच्चे और उनके अभिभावक, मैं आप सभी का आज इस इवेंट में स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप सब अपना इतने इम्पोर्टेंट समय निकाल कर आप यहाँ पर मौजूद हैं और आप इस प्रोग्राम को समझने के लिए यहाँ पर आए हैं। मगर मैं अपनी टीम से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, मैं देख रहा था बहुत देर से कि प्रोग्राम के बारे में बहुत सारी चीज़ें सभी बच्चों को बताई जा रही हैं। तो पहले तो मैं यही देखना चाहूँगा, मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूँगा 4-5 जो हमारे नए बैच के बच्चे हैं उनको एक बार स्टेज पे भेजिए। मैं समझना चाहूँगा कि अभी तक उन्होंने क्या समझा। रैंडम मैं सागर से रिक्वेस्ट करूंगा, पीछे से ही बच्चों को, सागर पीछे भी जो बैठे ना, सबसे पीछे वाली पंक्ति से 1-2 बच्चों को यहाँ पर भेजा जाए। मैं समझना चाहूंगा कि जिनके लिए आज ये प्रोग्राम है, जिनको समझाने के लिए पीटीएम का रखना इतना इम्पोर्टेंट समय यहाँ पर दे रहे हैं, तो मैं ये देखना चाहूंगा कि उन बच्चों को कितना समझ में आया है आज का ये प्रोग्राम। आज ये इन बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां और एक ऑर्डर माइक भी। पीछे से भी ये देखिए बहुत गर्व की बात भी है और थोड़ी सी वैसे भी कि सभी बेटियां सामने आ रही हैं। मैं चाहूंगा 1-2 बॉयज भी यहाँ पर मंच पे भेजे जाए और जिनको देख के आपको ये लगे कि इसको सबसे कम समझ में आया तो उसको जरूर भेजिए। आप अपना नाम, अपने माता पिता का नाम और जिस स्कूल से आप आए हैं अपने स्कूल का नाम पहले बताइए। My name is Karun Kaushik. My father name is Mr. Kuldeep Singh. He is a teacher. My mother name is Mrs. Monica. She is a homemaker. I study in Government Senior Secondary School, Somri, Guyana. बहुत बढ़िया, बच्ची के लिए जोरदार तालियां। अभी तक मिशन बुनियाद के बारे में आपको क्या मालूम है? क्या है मिशन बुनियाद? जो भी समझ में आए अपने नजरिए से आप क्या कहना चाहिए? सर, मिशन बुनियाद एक ऐसी संस्था है जो 9 से जो
किस तरीके के हायर एग्जाम? फिर जैसे एनटीएससी और बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है आईआईटी करने का और बहुत सारे बच्चे यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं। आप भी यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं? मैं चाहूँगा बच्ची को एक बार तालियां अपने लाइन में करें। आप अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम, स्कूल का नाम और अपने प्रिंसिपल का नाम बताइए। My name is Kanika. My father name is Mr. Praveen Kumar. My mother name is Mrs. Kohli. I studied Government Senior Secondary School, Somri, Haryana. आप ये बताइए मिशन बुनियाद की क्लासेस चलाई कैसे जाती है? मिशन बुनियाद जिस प्रोग्राम के लिए आज आप एग्जाम देने आए हैं वहाँ पर क्लासेस कैसे ली जाती है? सर ऑनलाइन क्लासेस होती है। रेवाड़ी और गुड़गांव से टीचर ऑनलाइन पढ़ाते हैं और क्लास में टीचर होता है। आप क्लास के बीच आपको जब भी डाउट ले सकते हैं। बहुत बढ़िया। आप मुझे ये बताइए क्या आपको लगता है ये तरीका असरदार होगा? किससे बताइए क्यों लगता है ऐसे? ऐसे जैसे घबराने होती है आपके मन में, आपको नहीं भी लगता है तो कोई खराब बात नहीं है। मुझे नहीं लगता है तरीके से असरदार ना हो। अगर नहीं है तो भी क्या कारण लगता है? हाँ है तो भी क्या कारण है? कोई भी विद्यार्थी आगे न जाने का एक कारण होता है कि उसके मन में जो डाउट है पढ़ाई को लेकर तो पूरे ना हो। अगर ये डाउट पूरे होते तो आगे जुड़ भी जाते। एक बार बहुत जोरदार तालियां बच्ची के लिए, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया। Hey, good afternoon everybody. जोश खत्म हो गया कि सारे का आपका नाम, पेरेंट्स का नाम और स्कूल का नाम? Hey everyone, my name is Komal Mangad. I have done my 8th standard from Government Senior Secondary School, Songal. Now I am pursuing in 9th standard in Government Senior Secondary School, Songal. My father name is Mr. Surendra Singh and he is a policeman. My mother name is Mrs. Bina Devi. She is a housewife. कौन-कौन से सब्जेक्ट आपको मिशन बुनियाद क्लासेस में पढ़ाए जाएंगे? मिशन बुनियाद जो एक योजना है उसमें जैसे कि सबका क्वेश्चन है कि कौन-कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जो कि 9th क्लास में जो सब्जेक्ट होते हैं वो सभी पढ़ाए जाते हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएस और ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होता है। इनकी क्लासेस होती है जैसे कि हिंदी की 6 क्लासेस होगी, इंग्लिश की 7 होगी और ऑप्शनल की 3 होगी, एटसेट्रा ऐसी सभी की क्लासेस। वेरी गुड। हफ्ते में कितने टेस्ट होते हैं? हफ्ते में वीकली 2 टेस्ट लिए जाते हैं और वो आपको पहले बताया जाता है कि इस सब्जेक्ट का टेस्ट है। बहुत बड़े, एक बार जोरदार तालियां बच्ची I am Komal Mangad. I am from Songal and I have done my 8th standard from Government Senior Secondary School and now I am pursuing 9th standard. आप मुझे ये बताइए कि हरियाणा सरकार और एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा इस प्रोग्राम में बच्चों को क्या-क्या फैसिलिटी दी जा रही है? इस प्रोग्राम के फैसिलिटीज दी जाती है कि जो बच्चे हैं, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो उनके टाइम की सुविधा दी जाती है कि कोई भी डाउट्स है और आप उससे वीडियो कॉल डाउट कर सकते हो और जो बेहतर से बेहतर तरीके से बच्चों को समझाने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट और हमारी हरियाणा सरकार को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इस बुनियाद स्कीम को प्रारंभ किया। धन्यवाद। मैंने पहले एक बार जोरदार तालियां बच्ची के लिए। बस मेरा सवाल ये था कि क्या-क्या फैसिलिटी दी जाती है? आपने खाली कैब का नाम दिया, और भी फैसिलिटी दी जाती है, आपको मालूम है या नहीं मालूम? नहीं मालूम, कोई बात नहीं। यहाँ हमारी दीदी आप लोग आगे आप अपना नाम बताइए, पेरेंट का और किस स्कूल से आए आप, किस स्कूल का नाम? Good morning everybody. I am Goldie. My father name is Dilbag. My mother name is Des. स्कूल का नाम? Government Senior Secondary School नोएडा। क्या-क्या फैसिलिटी दी जाती है मिशन बुनियाद प्रोग्राम में? टैग तो दिया जाता है, उन्होंने बता दिया। और फैसिलिटी
कोई मंच पे खड़ा हुआ बच्चा बताना आपका चांस तो गया, आप बताना नहीं आ रहा। My name is Radhika. My father name is Mr. Sohan Singh. He is a skipper. My mother name is Veena Devi. She is a housewife. जो मिशन बुनियाद में हमें टैक्स किए जाते हैं और सरकार के द्वारा जो बच्चे गांव या फिर दूर से आते हैं जो पैसे में जैसे कि आसपास के गांव वहाँ पर उनको पैसे मिल जाते हैं और पढ़ाने के लिए दूर से मिलने वाले प्रोग्राम से पढ़ाते हैं। वो तो टीचर हो गए। आपने अच्छी बात बोली, बच्चों को आने जाने का टीए दिया जाता है कहीं से भी हो, चाहे वो शहर से गाँव से भी है, उसके घर से उसके जो सेंटर तक का किराया है उसको दिया जाता है। एक टैब होता है, वो चीज़ें आपने बता दी। और क्या फैसिलिटी दी जाती है आपने बताना, चले आगे हुए आप सामने से। हाँ, अपना नाम कौन सा पता? My name is Raj. My father name is Kesuma. My mother name is Pujari. My school name is Golden High School, Tamil. मिशन बुनियाद में फैसिलिटी दी जाती है, वर्दी, यूनिफॉर्म, किताबें, टैब, आने जाने के पैसे, आगे जाने के पैसे और हिम्मत भी दी जाती है। अरे ये एकदम जोरदार डाल है। ये इस बच्ची में बहुत, देखिए कई बार मैं वहाँ बैठा हुआ मुझे लग रहा था शायद हमारे बच्चे कम सुन रहे हैं, पर बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और जिस तरीके की बातें कई बार बोल देते हैं वो मतलब आपके जहन में इतने अंदर जाकर लगती है। बच्ची ने कहा बाकी सारी चीजें ठीक है, टैब भी दे रहे होंगे, आने जाने के पैसे भी दे रहे होंगे, किताब भी दे रहे होंगे, वर्दी दे रहे होंगे, कोई बात नहीं, हिम्मत दे रहे हैं। साहब, डीपीसी साहब और कैथल जिले के विभिन्न स्कूलों से आए हुए मुख्याध्यापक, प्रिंसिपल्स, प्यारे प्यारे बच्चे, अभिभावक और विकल्प फाउंडेशन की पूरी टीम, सबसे पहले मैं उनको बधाई देता हूँ ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम कैथल में आयोजित करने के लिए, जिससे ये अभिभावक जो कैथल जिले से आए हुए हैं इनको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा कि उनके बच्चे उनके सामने आज परफॉर्म भी कर रहे हैं और शिखर भी छू रहे हैं। मिशन बुनियाद के बारे में मुझसे पहले सभी वक्ताओं ने बहुत कुछ बता चुका है, वो सब मैं रिपीट करके आपका समय व्यतीत नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना चाहूंगा कि आप इस बुनियाद प्रोग्राम के सहारे आप क्या हासिल कर सकते हैं आप उसको समझें। जैसा कि डायरेक्टर साहब ने बताया कि बुनियाद का मतलब नींव होता है, नींव। जब भी हमारे बच्चे, खासकर सरकारी स्कूल के बच्चे जब किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो उनकी नींव मजबूत नहीं होती, ऐसा बोल करके उनको नकार दिया जाता है, जिसका उदाहरण मैं खुद आपके सामने खड़ा। हमने बहुत कोशिश की कि फौज में अफसर बनेंगे, बहुत एसएसबी इंटरव्यूज दिए, लेकिन ये बुनियाद कमजोर होने की वजह से हम फौज में अफसर नहीं बन सके। फौज में जवान बन करके 15 साल तक देश की सेवा की। अगर हमारी बुनियाद मजबूत होती, अगर हम भी कहीं अच्छी जगह इस बुनियाद के सहारे हमारी बुनियाद को मजबूत कर सकते तो शायद हम भी फौज में अफसर बन सकते थे। लेकिन हमने एक जवान बन करके उस विकल्प को चुना, हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हमने कहा कि आगे बढ़ना है तो कुछ करना पड़ेगा, जो मौका हमें मिल रहा है हम उसी को लेंगे और आगे बढ़ेंगे। वो मौका मिलने के बाद जब आप एक स्टेप आगे बढ़ते हो तो आपको आपकी मंजिल नजदीक करने लगती है और आपको आगे की सीढ़ियां आपको नजर आने लगती है। उसके बाद आप जब दूसरे परिवेश में जाते हैं तो आपको पता लगता है आपकी क्या कमियां हैं, कहां पे आप अच्छा नहीं कर पाए हैं, तो आप उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं और आपका जो उद्देश्य, आपका जो ध्येय है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में सरकार ने ये चाहा कि जो हमारे बच्चे 8वीं 9वीं क्लास के जो बच्चे हैं, जिनकी जो बुनियाद है, जिनका जो फाउंडेशन है वो कमजोर होता है, उसको हम इसी लेवल से पक्का करें ताकि वो आगे जाकर के अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर एडमिशन ले सकें और आपका, आपके राज्य का, देश का और परिवार का नाम रोशन कर सकें। सबसे पहले मिशन 100 चलाया। मिशन 100 2018 में स्टार्ट किया था, जिसके अंदर 100 बच्चों को टेस्ट के माध्यम से चुना जाता था। उन 100 बच्चों में से बहुत सारे बच्चे IITs करके, नीट करके आज विभिन्न संस्थानों में ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ पास आउट भी हो चुके होंगे।
अभी तक 2018 से लेकर अभी 2023 चल रहा है, करीब करीब 150 के करीब बच्चे आईआईटी में इंजीनियरिंग और नीट में मेडिकल की कोचिंग इंस्टीट्यूट में अभी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं बधाई देता हूँ हरियाणा सरकार को और उनके साथ विकल्प फाउंडेशन को कि जिन्होंने इस बीड़े को उठाया कि वो हरियाणा सरकार की इस सोच को एक हकीकत में बदल सके, कि उन्होंने बच्चों को एक बुनियाद दी, फाउंडेशन दिया कि वो अपने सपनों को साकार कर सकें। एक गरीब परिवार में पैदा होना ये हमारे बस में नहीं है, लेकिन हम एक गरीब परिवार में ही मर जाए ये हमारे बिल्कुल बस में है। उस गरीब व्यवस्था को हमने कैसे बदलना है वो हमें देखना है। हम किस परिवार में पैदा हुए हैं, किस जाति में पैदा हुए हैं, किस धर्म में पैदा हुए हैं, उसको हमने अपने दिमाग में बिठा करके नहीं रखना है, बल्कि हमारी जिंदगी में, हमारे व्यवहार के अंदर, हमारे माहौल के अंदर जो हमें मौके मिल रहे हैं हमने उनको ठीक से बुलाना है, उनका उपयोग करना है और निरंतर आगे बढ़ते रहना है। जो जाति के बारे में, धर्म के बारे में, गरीबी के बारे में, पैसे के बारे में सोचते हैं, फिर वो पूरी जिंदगी टोकरी
बहुत बढ़िया है। तो एक बार फिर दोनों तालियां की आवाज अभी तक नहीं होती।